अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप लोगों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों की नमाज़ें रोज़े और दुआएं कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ईद का चांद नज़र आ चुका था और मैंने ना ईद की तैयारी शुरू कर ली थी और साथ ही आप लोगों के लिए भी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले मैं आई किचन में दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं शीर खुरमा बना रही हूँ। ये ख़ास बनता है। मेरी जब से शादी हुई है तो मैं हर साल छोटी ईद पे शीर खुरमा लाजमी बनाती हूँ। बड़ी ईद पे भी अक्सर बनाती हूँ, लेकिन वो चूँकि ईद कुर्बा होती है तो उस पे गोश्त वगैरह का ही ज़्यादा होता है कि हम उस गोश्त की चीज़ें बनाएं। तो लेकिन ये है कि छोटी ईद पे तो मीठी सेवइयों वाली ईद होती है और तो सेवइयाँ बनाना जो है वो लाजमी होता है। तो दोस्तों, शीर खुरमा जो है वो मैं हमेशा चांद रात में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं फिर इसको में रख देती हूँ सारी रात के लिए, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। और उसके अलावा दोस्तों, मैंने ना केक भी बनाना होता है। बाज़ार के आइटम्स के साथ साथ मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने प्यारों के लिए अपने हाथ से केक बेक करूं। 2 केक हम लोग ले भी आए थे बाज़ार से, लेकिन ये था कि मुझे यही था कि मैंने एक बड़ा वाला केक जो है वो ख़ुद ही बनाना होता है घर पे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ना शॉर्टकट में आप लोगों को जो है वो केक की वीडियो दिखाई है, क्योंकि पूरी रेसिपी इस टाइम देना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ना चॉकलेट केक बनाया था और उसके ऊपर ये मैं कंडेंस मिल्क भी डाला था मैंने, और क्रीम भी इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना वो यूज़ की थी। और अब कुछ डेकोरेशन करूँगी मैं ये गोल्डन कलर के बीड्स के साथ। तो कुछ बड़े और कुछ छोटे ये बीड्स जो हैं वो मैं ले आई थी इसी के लिए, केक के लिए, कि मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं फ्लावर्स से हट के कुछ अलग सी डेकोरेशन करूँ अपने केक की। तो दोस्तों, चांद रात में सारी कुकिंग करने के बाद अब ईद की सुबह मैंने ना इस बैठक में यहाँ पे सारी डेकोरेशन करनी थी अपने खानों की, डिशेस की। और जब मैंने इस बैठक का मेकओवर आप लोगों को दिखाया था ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बैठक का दूसरा कॉर्नर जो है वो आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये वाला जो कॉर्नर होता है हमेशा से मैं यहीं पे डेकोरेशन करती हूँ ईद पे। और यहाँ पे ये बड़ा सा टेबल मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर हाइट देने के लिए एक और छोटा सा स्टैंड भी रख के उसके ऊपर मैंने ग्लास मिरर रख दिया था। और अब मेरे पास जो भी खूबसूरत कलेक्शन थी मेरे बर्तनों की, वो सारी मैं निकाल के ले आई। और गोल्डन कलर की बर्तनों की कलेक्शन आप लोगों ने अक्सर ही मेरी वीडियोस में देखी होगी, और ख़ास तौर पे ईद के मौके पे तो मैं इन्हें लाजमी निकालती हूँ, क्योंकि मेरे ये बहुत ख़ास बर्तन होते हैं जिन्हें मैंने इन्हीं मौके पे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ना कुछ इस तरीके की सेटिंग कर ली थी। और बैठक में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट खाने पीने की चीज़ों की नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों माशाल्लाह से मेरे सारे मेहमानों ने जब ईद वाले दिन आना होता है ना, तो फिर ये बैठक भी छोटी पड़ने लग जाती है। इसलिए मैं ना कम स्पेस पे मैं अपनी जो है वो डेकोरेशन करती हूँ, उसको कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि साकिब और मैं जो है ना, हम सारे खाने पीने की चीज़ें नीचे ले आए थे बैठक में, और यहीं पे बैठ के ना हम इन्हें सारी डिशेस में निकाल रहे थे जो मैंने टेबल सेटिंग करनी थी। तो मैं साकिब को बताती जा रही थी, और वो जो है उन्हीं बर्तनों में मुझे वही वाले बिस्किट्स और बाकी चीज़ें निकाल के दे रहे थे। मैं भी साथ उनके लगी हुई थी। तो ये तैयारी करने का दोस्तों अपना ही मज़ा होता है कि मेहमानों के आने से पहले आप उनके लिए तैयारी करो, और आपका लाइफ पार्टनर भी आपके साथ साथ रहे और हर काम में आपकी हेल्प करे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और साकिब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही में ऐसे ही करते हैं मेरे साथ।
जी, तो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों के साथ मैं एक छोटा-सा आइडिया शेयर करूँगी। अक्सर ही आप लोगों ने मेरी दावत वाली वीडियोज़ में देखा होगा ये आइडिया, लेकिन आज इसका तरीका कुछ चेंज है। तो वैसे तो मैं ख़ुद फ्लावर्स बनाती हूँ अपनी क्रॉकरी के लिए, लेकिन इस दफ़ा चूँकि टाइम की कमी की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बंचेस ख़रीद लिए थे, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाए भी थे कि ये मेरी ईद की तैयारी के हैं। तो ये बंचेस मैंने इसीलिए लिए थे दोस्तों कि इनसे ना ये मैंने फ्लावर्स अलग करके, पेटल्स अलग करके मैंने ना इनको ग्लू गन की मदद से इस तरीके से चिपका देना था आपस में। और फिर पीछे की तरफ से ये जो बारीक सा रिबन आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मैंने पीछे की तरफ से ऐसे लगा लेना था। और ये मेरे ग्लासेस और चम्मच के लिए जो है ये खूबसूरत से फ्लावर्स वाले टाइयाँ जो हैं वो मैंने तैयार कर ली थी फ्लावर्स वाली दोस्तों। और फिर इनको ना मैंने ना चम्मच के ऊपर और ग्लासेस के ऊपर जो है बांध दिया था ऐसे, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि गोल्डन और पिंक का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। मैं अपनी ईद में कुछ रंग ऐड करना चाह रही थी, डार्क खूबसूरत से कलर्स, तो जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने दोस्तों ये वाला कलर चूज़ किया था। और अब जहाँ पे मैंने अरेंजमेंट की थी सारे बर्तनों की ना, वहीं पे ही मैं ये ग्लासेस रख दूँगी सबसे ऊपर टॉप पे, और ताकि ये नुमाया रहें। और ये आइडिया भी जो है ना वो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा लग रहा था, चूँकि कलर्स इन फ्लावर्स के ब्राइट थे। और अब दोस्तों बाकी चीज़ें रख के यहाँ की डेकोरेशन को मैं कंप्लीट करूँगी। और अब दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अपने ईद का ये प्यारा सा ड्रेस। ये वो ड्रेस था जो कि मैंने घर के लिए सिलाई किया था, और सिंपल सा बस प्रिंटेड बारीक वाली खद्दर थी जिससे मैंने ना सिया था, क्योंकि मौसम कोयटा में अभी भी ठंडा ठंडा सा ही है, गर्मी नहीं शुरू हुई यहाँ पे बाकायदा। तो ये पिंक और महरून और मूंगी कलर का आसिम जोफ़ा का ड्रेस था जो कि मैंने घर पे ईद वाले दिन पहनने के लिए सिलाई किया था, क्योंकि ना ईद वाले दिन घर पे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये सिंपल सा ड्रेस जो है वो चूज़ किया था। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे ना पूरे ईद की डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब आइए आप लोग देखिए मेरे साथ इस डेकोरेशन की फ़ाइनल लुक।
ईद की सारी तैयारी और बैठक में सारी अरेंजमेंट पूरी होने के बाद दोस्तों मेहमानों की आमद भी शुरू हो चुकी थी हमारे। और मैं भी उन खुशकिस्मत बहनों में से हूँ जिन्हें हर साल उसके भाई और उसके कज़न्स ईद मिलने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो मेरी चाय की स्पेशल तैयारी होती है ना, तो वो इन्हीं के लिए होती है। हर साल इन्होंने जो है ना शाम की चाय पे मेरे पास आना होता है, दोपहर का खाना मेरी बड़ी बहन के घर होता है, शाम की चाय हमारी तरफ होती है और उसके बाद मेरी फिर बीच वाली बहन की तरफ इन्होंने जाना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे, चाय बना ली थी साथ, और सारा कुछ बना के मैं नीचे बैठक में ले आई थी। और चाय पीने के बाद केक की कटिंग मैंने कर ली थी दोस्तों। केक इनको बहुत अच्छा लगा था और बना भी बहुत अच्छा था। हर साल ही इनको ये होता है कि घर का केक जो है वो हमने खाना है और आपके हाथ का। तो फिर मेरी स्पेशल कोशिश होती है कि मैं बड़ा सा केक जो है वो घर पे ही बना लूँ। बेकरी के भी मैंने मंगाए होते हैं लेकिन इनको ये अच्छा लगता है। चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों हल्ला गुल्ला करने के बाद फिर अब ये लोग जाने लगे थे। और जाते हुए हर साल मुझे ईदी मिलती है दोस्तों इस तरह से। तो मैंने इस दफ़ा आप लोगों के लिए ये भी शूट किया कि भाई और कज़न जो है जब ईदी देते हैं तो कितनी खुशी होती है मुझे। और चाहे वो पैसे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उनमें इनकी मोहब्बत, इनका प्यार और इनका खुलूस शामिल होता है, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। तो बहुत ज़्यादा ये टाइम और हंसी मजाक वाला टाइम मेरे लिए बहुत यादगार होता है। हर साल ये लोग जो है ना आते हैं और इस तरह से मेरे घर पे एंजॉय करके, हल्ला गुल्ला करके, हंसी मजाक करके जब जाने लगते हैं ना, तो फिर ईदी मुझे मिलती है। वो चीज़ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे अपने पास जितने भी पैसे हों दोस्तों, लेकिन ये ईदियों के पैसों का जो मज़ा है ना, ये मज़ा ही कुछ अलग होता है। और फिर ईद के बाद भी मैं काफ़ी दिनों तक इनको ख़र्च नहीं करती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और ईद का जो है वो आधा दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। शाम की चाय के बाद फिर रात के खाने पे मेरे ससुराल वाले आए थे दोस्तों, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो वही होगी दोस्तों। दूसरे दिन जो है ना वो मुझे मेरी अम्मी के घर जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहनें भी आती हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि वो भी सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।